हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको एक गुड न्यूज़ बता रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी आए थे। वहाँ पर एनसीजेएसएम के महासचिव श्री गोपाल मिश्रा जी पहुँचे हुए थे। उस मीटिंग के दौरान में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएँ हुई है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। प्लीज़ आप चैनल पर बने रहें। यदि अच्छा लगा तो चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ पूरा विश्लेषण, क्या क्या मीटिंग में चर्चा हुई है, क्या क्या हुई है। जिस समय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी लखनऊ आए हुए थे, लखनऊ में वहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रभारी और अध्यक्ष बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश का बीजेपी का। वहीं पर श्री गोपाल मिश्रा जी भी पहुँचे हुए थे। तो उसी मीटिंग के दौरान में ये चर्चाएँ हुई थी। तो वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके सामने में श्री गोपाल मिश्रा एनसीजेएसएम के महासचिव रखे हैं और बोले हैं कि TOR में 1 जनवरी 2026 से लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद लोकसभा राज्यसभा में आप बिल्कुल बोल दिए कि ये कैबिनेट तय करेगी, प्रधानमंत्री तय करेगा कि कब से एरियर दिया जाएगा। उसके बारे में चर्चाएँ हुई है। इसके बाद डीएम मर्ज के बारे में भी चर्चा हुआ था, तो उसमें बिल्कुल मना कर दिया पंकज चौधरी कि ये हमारे सवाल ही नहीं उठता है डीएम मर्ज का। तीसरा है इंटरलीफ के बारे में भी बोल दिया कि ये भी नहीं मिल सकता है, ये भी विचाराधीन नहीं है। तो दोस्तों, और इसके बाद बोले और मुख्य बोला है कि कम से कम कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी है, कम से कम क्लियर कर दे कि 1 जनवरी 2026 से मिलनी चाहिए एरियर। जब भी रिपोर्ट दे 2027 में दे, चाहे 2028 में दे। तो बोला कि पंकज चौधरी बोला कि ठीक है, हम आगे इसके कैबिनेट में रखेंगे और आगे अपना प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बताएंगे, ये बात जानकारी देंगे। तो ये तीनों पर चर्चा हुई। बाकी अब अभी तो सेटअप भी नहीं हुआ है दिल्ली में। अभी जो 8वां वेतन आयोग का घोषणा तो कर दिए, TOR का चयन भी कर दिया है, चेयरमैन 2 अन्य सदस्य का। लेकिन अभी जो दिल्ली में उनको ऑफिस नहीं मिला है, और ऑफिस जैसे ही मिलेगा वहाँ पर जितने भी केंद्रीय कर्मचारी का संगठन है और इसके बाद जितने भी एनसी महासचिव सभी को उस मीटिंग के दौरान बुलाया जाएगा, सभी से सुझाव लिया जाएगा, सभी को TOR मंगाया जाएगा। जो रंजना प्रसाद देसाई जो चेयरमैन बनी है, वो मीटिंग करेगी, फर्स्ट मीटिंग। उसमें पूरी जानकारी जितने भी कर्मचारी संगठन है, एनसीजेएसएम के महासचिव है गोपाल मिश्रा, अपनी बातें मांगे रखेगी। तो सिर्फ 3 पॉइंट की चर्चा हुई थी, ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी। तो उसी मीटिंग के दौरान बोला कि ठीक है, इसका हम अपने कैबिनेट और प्लस प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बताएंगे कि 1 जनवरी 2026 से ये 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की चाल है, घुमा फिरा करके कर्मचारी संगठन है जितने भी है सबको कन्फ्यूज में रख दिया है। क्या कि जितने भी पे कमीशन हुआ है उसमें 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2006 से अब 6 पे कमीशन हुआ था, 2008 में दिया, 1 जनवरी 2006 से किया, 2 साल का एरियर दिया। इसमें क्या किया 2016 से 1 जनवरी 7-6 अगस्त में लागू किया है, अगस्त सितंबर में 7 महीना 8 महीना का उसको एरियर दिया गया। तो ये भी दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको जब भी रिपोर्ट दे, चाहे 2027 में दे या 2028 में दे, क्योंकि 2028 लग ही जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली ऑथेंटिक मैं जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें 2027 में उसी पर लागू हो सकता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। तो उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि मध्य में जून में इलेक्शन है, तो उसमें यदि अप्रैल मई तक यदि ये रिपोर्ट दे देती है वेतन आयोग सरकार को,
तो सरकार उसको 1-2 महीना में लागू करके जून जुलाई तक लागू कर देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी स्टेट है, गवर्नमेंट है, और वहाँ पर जिसकी सरकार बनती है उसी का केंद्र में भी सरकार बनती है। इसलिए 2027 में अब वेतन आयोग पर निर्भर है। यदि वेतन आयोग यदि जून या जुलाई में रिपोर्ट देती है, तब तक ये आपको उत्तर प्रदेश का इलेक्शन समाप्त हो जाएगी। तो फिर 4-5-6 महीना टाइम लगाएगा विचार विमर्श मंथन करने में। फिर इसके बाद उसको कैबिनेट से पारित होगा, फिर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो मान कर चलिए कि 2 साल लग जाएगा। तो 2 साल का आपको एरियर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से एरियर दिया जाएगा, 2028 में दे, फरवरी मार्च में दे, क्या कि फरवरी मार्च से पहले मिलने वाला नहीं है, क्या नया बजट होगा 27-28 का, जो 1 जनवरी 2028 का बजट बैठेगा उसमें प्रावधान रखा जाएगा, और 2028 से शुरू कर जाएगा, मार्च से या अप्रैल से। तो जब भी आप रिपोर्ट दे आपको 1 जनवरी 2026 से। ये कन्फ्यूज में डाल दिया है कि सरकार तय करेगी, सरकार कैबिनेट तय करेगी, प्रधानमंत्री तय करेगा, ये कन्फ्यूज में डाल दिया है। और शिव गोपाल मिश्रा बोला भी है, चैलेंज किया है सरकार को न्यूज़ तक चैनल में, और हर जगह बोला है कि 1 जनवरी 2026 से नहीं मिलेगा तो सरकार को हम गिरा भी सकते हैं, किसी भी सरकार को बना सकते हैं, गिरा सकते, इतनी पावर है, रेल को ठप कर देंगे हम। जहाँ 1 दिन का रेल ठप होगा करोड़ रुपए का लॉस होगा। तो सरकार भी नहीं चाहती है कि हम नाराज़ नहीं करें, लेकिन सरकार अपना वाह और बटोरना चाहती है, अपना इमेज लेना चाहती है कि देखो इतना कहने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारी को खुश करने के लिए 1 जनवरी 2026 से बीजेपी सरकार दी। लेकिन 1 जनवरी 2026 से आपको पे और पेंशन का एरियर दिएगा, लेकिन लॉस होगा आपको किसमें? अलाउंस में। HRA है, TA है, LTA है, FMA है, तो जितने भी अलाउंस है उसको अभी तक जितने भी वेतन आयोग है देर दिया, उसमें आपको एरियर नहीं दिया है अलाउंस का। तो इसमें भी कम ही चांस है, इसलिए सरकार अपने बचत करने के लिए अलाउंस जब से 2028 से देगी तो 28 से ही लागू करेगा अलाउंस का, उसमें एरियर नहीं जाता है, सिर्फ आपको बेसिक पे का एरियर दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों NCJCM महासचिव गोपाल मिश्रा और श्री पंकज चौधरी के साथ जो बैठक हुई थी उसमें कुछ सकारात्मक भी हुआ था, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी आया है, कुछ नेगेटिव पॉइंट हुआ है। नेगेटिव पॉइंट में यह है कि DA मर्ज के बारे में बिल्कुल मना कर दिया है, इंटर रिलीफ के बारे में बिल्कुल मना कर दिया है कि नहीं इंटर रिलीफ दिया जाएगा। हाँ, 1 जनवरी 2026 को बोला है कि ठीक है आगे इसको हम वित्त मंत्रालय को कैबिनेट में इसको रखेंगे, प्रधानमंत्री को हम बताएंगे। तो ये प्लस पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों। तो दोस्तों यही जानकारी था कि हम आपको जानकारी दिए हैं। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगा कि नहीं होगा, कि कब से एरियर देगा। लेकिन ज़्यादातर 100 में 99% चांस है कि आपको 1 जनवरी 2026 से आपको बेसिक पे का एरियर दे देगा, भले अलाउंस का दे या ना दे। तो दोस्तों ये थी जानकारी। कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।